नमस्कार। नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का, जी हां, आपका अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज बात होगी भ्रष्टाचार में कथित मामलों में नेताओं पर कसते शिकंजे से। 3 मामलों में जांच एजेंसियां आज खासी सक्रिय नजर आ रही हैं। पहला मामला कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम का है। आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम की आज शाम करीब 4 बजे दिल्ली के सीबीआई कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट में सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियां पूछताछ के लिए रिमांड की मांग कर सकती हैं। वैसे इस वक्त भी चिदंबरम से सीबीआई पूछताछ कर रही है। यह शायद दूसरी बार है जब उनसे पूछताछ हो रही है। इसके अलावा एक दूसरे मामले में मुंबई में हलचल है। कोहिनूर इमारत मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पहुंचे हैं। ईडी राज ठाकरे से इस मामले में पूछताछ कर रही है। राज ठाकरे के साथ ईडी के दफ्तर में उनके बेटे अमित और बेटी उर्वशी भी पहुंचे। भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़ी हलचल हरियाणा के पंचकुला में भी है। यहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे हैं। हुड्डा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड भूमि आवंटन मामले और मानेसर भूमि घोटाला मामले में आरोपी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एजेएल को एक भूखंड जो आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग से एक मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ पहले ही कर चुकी है। अब भी उन पर स्कैनर लगा हुआ है, प्रेशर बना हुआ है। अब इन 3 बड़ी खबरों पर रहेगी आज हमारी नजर, लेकिन सबसे पहले बात पी चिदंबरम की। अब से करीब 4 घंटे बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की सीबीआई कोर्ट में पेशी होगी। पहले चिदंबरम को दोपहर 4 बजे पेश किया जाना था। अब जो है राउज एवेन्यू के सीबीआई कोर्ट में चिदंबरम की पेशी के लिए जांच एजेंसी की तैयारी पूरी हो चुकी है। आईएनएक्स मीडिया केस में पूछताछ के लिए सीबीआई चिदंबरम की 14 दिन तक की हिरासत मांग सकती है, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी उनसे सवाल पूछना चाहती है। ऐसा तय माना जा रहा है। इसी मामले में ईडी को भी चिदंबरम से पूछताछ करनी है, जैसा मैंने आपसे कहा। इसलिए सीबीआई कोर्ट से ईडी की जांच टीम भी चिदंबरम की हिरासत की मांग कर सकती है। कभी जिन महकमों में चिदंबरम बॉस रहे, आज उन्हीं जांच एजेंसियों के शिकंजे में वो एक मामूली आरोपी हैं। बतौर वकील ना जाने उन्होंने कितनों को कटघरे में खड़ा किया, और आज 4 बजे के बाद हम पी चिदंबरम को कटघरे में खड़ा हुआ देख सकते हैं। चिदंबरम ही नहीं, उनकी पार्टी कांग्रेस के लिए भी ये फजीहत का मुद्दा बन गया है। इसलिए चिदंबरम की वकीलों के साथ जो बातचीत हुई है, उनकी जो टीम है, उस टीम में कांग्रेस के दिग्गज नेता भी शामिल हैं। सोचिए, सलमान खुर्शीद, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज नेता, अश्विनी कुमार जो पूर्व लॉ मंत्री रह चुके हैं, ये सब उनकी टीम में हैं। आज कांग्रेस के इन दिग्गज वकीलों की पहली प्राथमिकता जल्द से जल्द चिदंबरम की जमानत लेने की है। जमानत के लिए चिदंबरम के वकील सबसे पहले सीबीआई कोर्ट का रुख करेंगे, जहां उनकी पेशी होनी है। यहां से अगर उनकी अर्जी खारिज होती है तो उन्हें ऊपरी अदालतों का रुख करना होगा। आप सोच लीजिए कि 4 बजे सीबीआई कोर्ट में पेशी है, हियरिंग करके फैसला होते ही जब तक 5 बज जाएगा, तो यानी आज शाम को अगर उनके हित में फैसला नहीं आता है तो उनको आज रात जो है कस्टडी में तो गुजारनी पड़ेगी। चिदंबरम से जुड़ी हर खबर पर हमारे संवाददाताओं की नजर है और हम आपको आगे रख रहे हैं यहाँ न्यूज 18 इंडिया पर। इस मुद्दे पर हमारे साथ सीबीआई मुख्यालय से मौजूद हैं संवाददाता नीतीश कुमार और अनुराग ढांडा। सीबीआई कोर्ट रोज जो है जो रोज एवेन्यू में है, वहां पर मौजूद हैं विक्रांत यादव, और कांग्रेस दफ्तर के बाहर से मौजूद हैं संवाददाता अरुण सिंह। अब कांग्रेस की बात हम थोड़ी देर में करेंगे अरुण, क्योंकि वहां पर काफी लोगों के पसीने निकले हुए हैं। कई लोगों ने रात बेचैनी में गुजारी है, ये पता है हम सबको। विक्रांत, आपके और रुख करने से पहले नीतीश से जानना चाहेंगे। नीतीश, ये क्या दूसरा राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग चल रहा है? बताया जा रहा है कि चिदंबरम साहब ने कल रात को खाना नहीं खाया। जब डॉक्टर्स की टीम आई, उन्होंने कहा मैं ठीक हूं। फिर उसके बाद एक राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग हुआ आयोग के साथ। आज सुबह हल्का ब्रेकफास्ट किया उसने, चिदंबरम ने। अब बताइए क्या चल रहा है वहां? देखिए, चिदंबरम जैसे कि पहले भी मैं जानकारी दे चुका हूं, तकरीबन जो लीगल टीम है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो सीबीआई की टीम है,
वो ईडी के वो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के अफसरों के साथ मिलकर रिमांड पेपर तैयार कर रही थी। और इस दौरान जो एक टीम जो है, उसी टीम के मेंबर्स जो हैं चिदम्बरम से कुछ पूछताछ भी कर रहे थे। जो चिदम्बरम है वो हर सवाल के जवाब में उनसे वेयर अबाउट्स पूछा जा रहा था कि पिछले 27 घंटे आप कहाँ रहे, तो हर सवाल के जवाब में वो कह रहे थे कि ये दिस इज नॉट कंसर्न विद द केस। और उसके बाद जो है उन्हें 4th फ्लोर से, जहां पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, अब उन 1st फ्लोर पर लाया गया। उसके बाद उनको आराम करने के लिए दे दिया गया। एक कमरा है, ये सेल नहीं है। मैं बता दूं, ग्राउंड फ्लोर पर जो सीबीआई के 8 सेल हैं, लेकिन ये सेल नहीं है, एक कमरा है खास तरह का, जो कि हाई प्रोफाइल जो अक्यूज आते हैं सीबीआई में, उनके लिए खास तौर से रखा गया है वहां पर। तो वहां पर रहे सीबीआई पर, वहां पर 9:30 बजे तक रखे थे। इस दौरान सीबीआई पर डिटेल में आपसे मैं थोड़ी देर में वापस रुक करता हूं। नीतीश, जरा सीबीआई कोर्ट की ओर चलते हैं। विक्रांत, बताया जा रहा है कि जज अजय कुहार के सामने 4 बजे के बाद ये मामला जो है पेश होगा। देखिए बिल्कुल आनंद, 4 बजे के करीब कहा जा रहा है कि जज अजय कुमार कुहार की कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस समय हम उसी कोर्ट के बाहर खड़े हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट एकदम नया कोर्ट बना है और ये केवल कोर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है, केवल करप्शन के मामले और खास तौर से जो नेताओं से जुड़े हुए मामले, वो सारे मामले यहीं पर आजकल आ रहे हैं। लेकिन सीबीआई की विशेष अदालत यहाँ पर है, तो सीबीआई के जो भी इन्वेस्टिगेशन के मामले होते हैं वो यहीं पर पहुँच रहे हैं। और अभी जो हमें जानकारी मिल रही है उससे साफ पता चल रहा है कि जांच एजेंसी सीबीआई इस मामले में कोशिश करेगी कि पी चिदम्बरम को रिमांड पर ले सके, क्योंकि कानून के मुताबिक, सीआरपीसी के मुताबिक सीबीआई मैक्सिमम 14 दिन का रिमांड ले सकती है। लेकिन उसे ये रिमांड लेने के लिए जांच एजेंसी को कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि अभी तक उसके पास क्या सबूत है, क्या चीजें जुटाई हैं उसने, किन हालात में गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद किस तरीके की पूछताछ अब वो करना चाहती है, कौन से लिंक जोड़ना चाहती है। मनी ट्रेल जो बात की जा रही है, जिसका आपको याद होगा दिल्ली हाईकोर्ट ने जब पी चिदम्बरम की एंटीसिपेटरी खारिज की थी, तो कोर्ट ने कहा था कि ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले के किंगपिन है आरोपी पी चिदम्बरम। तो सीबीआई ये दिखाने की कोशिश करेगी कि इस पूरे जो मनी ट्रांजैक्शन हुई थी उसमें किंगपिन की भूमिका निभाई थी और उन्हें उस पूरे मनी ट्रेल का पता लगाना है जिसके जरिए ये पैसे का पूरा लेन देन हुआ था। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पी चिदम्बरम को अभी तो कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर एक बार पुलिस ने उन्हें रिमांड पर भेज दी, कोर्ट ने उन्हें रिमांड पर भेज दिया, तो उसके बाद उनके लिए अपनी जमानत की याचिका दाखिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि जब तक पुलिस रिमांड किसी एक्यूज की रहती है तब तक कोर्ट जो है जमानत नहीं दिया करती है। जब जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है तभी जमानत पर अक्सर विचार किया जाता है। जी, 14 दिन की पुलिस कस्टडी मांग सकती है सीबीआई और ईडी भी अपना जोर लगा सकती है। ये कहा जा रहा है कि 14 दिन की पुलिस रिमांड मिलेगा कि नहीं, ये देखना पड़ेगा कि जस्टिस और जज अजय कुहार क्या डिसाइड करते हैं, क्या फैसला लेते हैं। वो तो 4 बजे की बात है। लेकिन अनुराग ढांडा, आपके पीछे इतनी पुलिस की भीड़ क्यों है? आप भी तो सीबीआई हेडक्वार्टर्स पे हैं। ये कौन सी एंट्रेंस है? क्या मेन एंट्रेंस है? क्या वहां पे प्रोटेस्ट है? इतना बंदोबस्त क्यों लग रहा है आपके पीछे? देखिए आनंद, ये सीबीआई हेडक्वार्टर की तरफ जाने वाली सड़क है और मैसेज साफ है। सीबीआई ने दिल्ली पुलिस की मदद ली आज अरेंजमेंट्स के लिए और मैसेज साफ है कि कल जो तमाशा हुआ पी चिदम्बरम के घर के बाहर, जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हो गए थे, आज वो नहीं चलेगा। यहाँ पर साफ तौर पर हैवी पुलिस फोर्स अब से कुछ देर पहले कॉल की गई है। तमाम जो बैरिकेटिंग है वो इस रोड की कर दी गई है। यहाँ वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है और महिला पुलिस यहाँ पर मौजूद है, तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही अगर आप इधर देखें तो साउंड सिस्टम का इंतजाम किया गया ताकि वार्निंग दी जा सके अगर यहाँ पर प्रोटेस्टर्स इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं। तो पूरा इंतजाम, आज सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, पूरे तरीके से ऐसे इंतजाम कि जब कोर्ट के लिए यहाँ से पी चिदम्बरम को लेकर के जाया जाए तो किसी तरह से कोई प्रोटेस्टर, कोई भी गड़बड़ी यहाँ पर नहीं कर सके। कई आप सामने देख सकते हैं कि तमाम अधिकारी जो पुलिस के हैं वो मौजूद हैं, कई अधिकारी मौजूद हैं और बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, बैरिकेटिंग कर दी गई। बल्कि सुबह से ही हम लगातार ये दिखा रहे हैं कि कैसे इस पूरे इलाके में जो सरकारी दफ्तर है, केंद्र सरकार के काफ़ी सारे दफ्तर हैं, उनके जो तमाम कर्मचारी हैं उनको भी आने जाने में असुविधा हो रही है। इस सड़क पर कोई भी वाहन आज अलाउ नहीं है, लेकिन पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, सीबीआई कोई कोताही नहीं बरतना चाहती कि किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस हो जब कानूनी प्रक्रिया चल रही हो। तो पहले एक एटीट्यूड हुआ करता था, कुछ होगा तो देख लेंगे। अब यह है कि कुछ भी होने नहीं देंगे। ये फर्क है जो एहतियातन जिस तरह से प्रिएम्प्टिव जो बंदोबस्त किए गए हैं उससे यही दिखता है कि पहले होता था कि अगर कुछ प्रोटेस्ट होगा तब किया जाएगा बंदोबस्त, तब कर लेंगे। अब ऐसा है कि भाई आए नहीं आए हम तैयार हैं, ऐसा लग रहा है वहां पर आपके पीछे जो माहौल है उसको देखकर। पी चिदम्बरम बतौर गृह मंत्री जब
मैं जरा आगे बढ़ूंगा, वापस आता हूं अनुराग, वापस आता हूं। पी चिदम्बरम बतौर गृह मंत्री जब सीबीआई मुख्यालय जाते थे तो उनके स्वागत में पूरा अमला जो है उमड़ पड़ता था, लेकिन बीती रात की कहानी कुछ अलग थी। चिदम्बरम को आरोपी बनाकर सीबीआई मुख्यालय ले जाया गया। यहां उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर सूट नंबर 5 में रखा गया, लेकिन रात में उन्हें नींद नहीं आई। रात को चिदम्बरम साहब से पूछताछ भी की गई। इस दौरान उन्हें डिनर के लिए भी पूछा गया, पर उन्होंने मना कर दिया। लेकिन सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि उन्होंने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। अब देखिए, आयरनी कहें, इत्तेफाक कहें, या देखें कि किस तरह से जो है कर्म का चक्र चलता है कि जिस सीबीआई हेडक्वार्टर का उद्घाटन पी चिदम्बरम ने किया था, आज उसी के कुछ खास मेहमान बनकर उसी के अंदर कैद हैं। अब गिरफ्तारी के बाद कल रात से आज सुबह तक चिदम्बरम को सीबीआई के सवालों का सामना करना पड़ा है। इस वक्त भी पी चिदम्बरम के साथ पूछताछ हो रही है। हालांकि चिदम्बरम की रात सीबीआई के गेस्ट हाउस में गुजरी, लेकिन बीती रात चिदम्बरम के लिए सबसे अलग रात साबित हुई है। अब तक रात को सीबीआई की जांच टीम ने चिदम्बरम से कुछ सवाल भी पूछे। हालांकि चिदम्बरम ने कुछ ही सवालों का जवाब दिया और ज्यादातर सवालों के जवाब में उन्होंने चुप्पी साध ली। आज दिन में 10 बजे के बाद सीबीआई के अधिकारियों ने चिदम्बरम साहब से दूसरे दौर की पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पी चिदम्बरम से कुछ इस तरह से सवाल पूछे गए। आईएनएक्स मीडिया घोटाले में आपकी क्या भूमिका है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, इंद्राणी मुखर्जी से नॉर्थ ब्लॉक में हुई मुलाकात में क्या बात हुई थी? क्या इंद्राणी मुखर्जी को कार्ति का फोन नंबर आपने दिया था? क्या इंद्राणी मुखर्जी को कार्ति से आपने मिलवाया था? कार्ति यानी कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम साहब के सुपुत्र। क्या कार्ति चिदम्बरम ने इंद्राणी मुखर्जी से $10 लाख की मांग की थी? क्या विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड की मंजूरी में आपकी सहमति थी? एफआईपीबी के नियमों में बदलाव का विरोध क्यों नहीं हुआ? क्या 4 करोड़ 62 लाख की जगह हेरा फेरी करके 305 करोड़ का विदेशी निवेश हुआ था? इस पूरे मामले की आपको कितनी जानकारी थी? क्या आपके वित्त मंत्री होने का फायदा उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम ने उठाया? घूस कांड का पैसा जो है, ये पूरा घूस कांड का जो पैसा है, ये कहां से आया और कहां गया? अगर आप बेगुनाह हैं तो 27 घंटे सीबीआई से छिपे क्यों रहे? अब ये सारे सवाल, कुछ इस तरह के सवाल उनसे पूछे गए हैं। अब जरा नीतीश की ओर नीतीश की ओर रुख करते हैं। नीतीश, एक बात बताइए, पी चिदम्बरम जैसे माहिर खिलाड़ी को इन सवालों के जवाब देना जरूरी ही नहीं, वो तो सब जानते हैं। वो तो इस तरह से इस प्लेबुक को समझते हैं। ये जो हमारा लॉ सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, रूल्स के इंटरप्रिटेशंस हैं, इसके गलियारों में तो ये कितने गोते लगा चुके हैं। ये तो बाय हार्ट इनको जानते हैं। अब क्या सीबीआई को उम्मीद है कि इनको सीधे सीधे सटीक जवाब मिलेंगे पी चिदम्बरम से? कैसे करेंगे ये कोर्ट को कन्विंस? देखिए अभी कुछ ऐसा लगता नहीं। सीबीआई के लिए जो हमें जानकारी मिल रही है, अभी सुबह 9:30 बजे से लेकर अब तक ये सवाल जो आपने बताया आनंद, ये सवाल कोई नए सवाल नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सवाल जो है पी चिदम्बरम से कस्टडी में पूछे गए, गिरफ्तार होने के बाद पूछे गए। चिदम्बरम इससे पहले भी 2 से 3 बार पेश हो चुके हैं सीबीआई मुख्यालय में, उस वक्त वो अक्यूज नहीं थे। तो सेम सवाल जो है सीबीआई उनसे पहले भी पूछ चुकी है और सीबीआई एक रणनीति के तहत उनका ये जवाब जानना चाहती है, क्योंकि अब वो अक्यूज हैं कि दोनों उनके जवाब में फर्क क्या है, पहले और क्या कोई एबरेशंस तो नहीं है उनके जवाब में। एक स्ट्रैटेजी के तहत सेम सवाल पूछे जा रहे हैं। जो नए सबूत आए हैं, जो नए डॉक्यूमेंट्स आए हैं, खास तौर से इंद्राणी मुखर्जी के अप्रूवर बनने के बाद जुलाई में, उस पर अभी इंटेंस क्वेश्चनिंग का दौर होना जारी बाकी है। वो सीबीआई के जो सोर्सेज हैं बता रहे हैं कि एक बार जो है कस्टडी उन्हें मिल जाए, रिमांड उन्हें मिल जाए, उसके बाद इंटेंस क्वेश्चनिंग का दौर जो है शुरू होगा। तो जाहिर तौर से, और मैं आपको आनंद बताऊं, कोई गेस्ट हाउस नहीं है सीबीआई में जी। ये जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पे 8 जो है लॉकअप्स हैं। हाँ। और एक जो है कमरा है, साधारण कमरा है जो आम ऑफिसर्स के कमरे होते हैं, वो कमरा है। वहीं पर एक बेड लगा दिया गया है। हाँ। उसी में जो है पी चिदम्बरम ने करीब जब 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर लाया गया 3 बजे के करीब, वहीं उन्होंने 3 बजे से वो थे वहां मौजूद और 9:30 बजे के ब्रेकफास्ट करने के बाद उनको वापस जो है 4th फ्लोर पर, जो कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का जो यूनिट है जहां पर, वहां वापस लाया गया और वहां पर इस तरह की क्वेश्चनिंग फिर से शुरू की गई वहां। जी नीतीश, ऐसा है कि मान के ये माना ये जा रहा है कि वो अभी सीबीआई के हाउस गेस्ट हैं। मैंने गेस्ट हाउस दिया, अब वो सीबीआई के हाउस गेस्ट हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया, आज उसी के अंदर कैद हैं। विक्रांत देखिए, समय का खेल कहें
और जैसे यार डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कुकर्म है, बैड कर्म जो है आपके, ये आपको आकर वापस चोट पहुंचा रहे हैं। पर चिदम्बरम साहब के साथ ये जो खेल है, इनके साथ जो बैटरी ऑफ लॉयर्स है, जो लीगल टीम है, काफ़ी इंटिमिडेटिंग होगी अगर जब वो कोर्ट रूम में पेश होंगे। मान लीजिए दिग्गज वकील ऐसे हैं जो 20-20, 30-30 साल से प्रोफेशन में हैं और जिनका एक एक मिनट इतना कीमती है, और उनका सीबीआई कोर्ट में होना काफ़ी इंटिमिडेटिंग हो सकता है विक्रांत। देखिए आनंद, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस तरीके की बातें कोई कोर्ट के सामने नहीं महत्व रखती कि कौन वकील किस तरीके से पेश हो रहा है। इस तरीके के बड़े मामलों में खास तौर से चिदम्बरम के साथ जो वकील हैं, निश्चित तौर पर वो नाम बड़े हैं, अदालती दुनिया के पुराने सब माहिर खिलाड़ी रहे हैं। लेकिन आप वही देखिए कि एक छोटी सी चूक जो टेक्निकल फॉल्ट के कारण उनकी पिटीशन कल डिफेक्ट लिस्ट में चली गई और वो सुनवाई के लिए भी नहीं आ पाई। तो सबसे बड़ी चूक उनकी ही हुई थी, उनकी तरफ से हुई थी, जिस कारण से कल वो लिस्ट नहीं हुई। और चीफ जज रमन्ना ने साफ ये कर दिया कि जब तक लिस्ट नहीं होगा वो इसकी सुनवाई नहीं करेंगे। तो कल इस तरीके से उनके वही लॉयर थे, वही वकील थे, लेकिन ये सब समय का भी फेर होता है कि जिस तरीके से उनके वकील किसी को भी, अपने मुवक्किलों को, कईयों को राहत दिलवाया होगा, कई बार हजारों बार कोर्ट में पेश हुए, लेकिन अपने मुवक्किल के लिए जब खुद पर केस आया तो राहत नहीं मिल पाई। हाई कोर्ट में भी ये लोग गए थे, एंटीसिपेटरी बेल लेने की पुरजोर कोशिश की थी, काफी दिनों तक राहत भी रही जब तक मामले की सुनवाई चली, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज की। और ना सिर्फ खारिज की बल्कि इतनी तल्ख टिप्पणियां की जो चिदम्बरम के खिलाफ काफी खिलाफ गई। तो ये सब मामले आज भी जब कोर्ट में आएंगे, उनके वकील निश्चित तौर पर बड़े नाम हैं, लेकिन सीबीआई के पास, जांच एजेंसी के पास क्या दस्तावेजी सबूत हैं, वो सबसे ज्यादा मायने रखेंगे कि सीबीआई क्या दिखा करके उनका रिमांड लेना चाहती है, कि क्या अभी तक उसे मिला जांच में, और भविष्य में क्या वो लेना चाहती है, किस तरह की जानकारी वो पाना चाहती है। ये सब चीजें सीबीआई को अपनी रिमांड एप्लीकेशन में जब वो आर्ग्यू करेगी तो उसे बताना होगा। मान लीजिए किसी ने सैंडविच चुरा के पूरा सैंडविच खा लिया और ये सोच लिया अब कोई मुझे नहीं पकड़ सकता, पर वो जो ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ब्रेड के, उससे पता लग जाता है कि चोरी किसने की। अब कुछ ऐसा ही मामला है कि भले ही आपने हजारों करोड़ रुपए दबोच लिए हों, दबा लिए हों, उसको घुमा लिया हो, लेकिन कुछ लाख रुपए इधर उधर, एक आध छोटा सा ट्रेल इधर उधर, बस इतना सा सुराग मिल जाए आपको फंसाने के लिए काफी है। यही खेल है ये पूरे गबन का, ये पूरे व्हाइट कॉलर क्राइम का। अब भले ही सीबीआई इंद्रानी, कार्ति और पी चिदम्बरम के बीच घोटाले के तार जोड़ रही हो, लेकिन कार्ति चिदम्बरम जो कि उनके सुपुत्र हैं, इन आरोपों से इनकार करते आ रहे हैं और उन्होंने साफ नकार दिया है। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम आज सुबह दिल्ली पहुंचे। कार्ति चिदम्बरम ने मीडिया से बातचीत में अपने पिता का बचाव किया। कार्ति ने उनके परिवार को साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो पीटर मुखर्जी और इंद्रानी मुखर्जी से कभी मिले ही नहीं, सिर्फ सीबीआई ने जेल में इंद्रानी मुखर्जी से मुलाकात कराई थी और सीबीआई के पास उनके पिता के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। This is a completely a politically motivated witch hunt. It is being done only to tarnish the image of the Congress party and to try to silence the most vehement critic of this government. My father has been the most vocal, articulate and vehement critic of this government. In order to silence him, this action has been taken. This has absolutely no legal basis. We are being targeted. There is no requirement, no legal requirement for my father to have been available to anybody. All that happened on Tuesday was that an anticipatory bail plea, which was filed in May of 2018, for which the arguments got over in January of 2019, where the judgment was reserved for 7 months. The judgment came out, that's all. There is no, hear me out, if you interrupt me I can't speak. There was no requirement for him to be available to anybody. And he was available when he wanted to be available. कार्ति चिदम्बरम से CNN न्यूज़ 18 पर कल रात को मैंने बात की और कार्ति चिदम्बरम ने साफ कह दिया, मुझे वो कंपनी दिखा दीजिए जहां पर मैंने 300 करोड़ रुपए घुमाए हैं, मैं मान लूंगा अगर आप उस कंपनी का नाम बता दें। इतनी साख उन्होंने चेतावनी दे डाली है और चुनौती दे डाली है सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। कार्ति चिदम्बरम ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस ने चिदम्बरम पर लगाए गए सभी आरोपों को गलत करार दिया है और गलत तरीके से उन्हें फंसाने का आरोप लगा दिया है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सरकार पर चिदम्बरम को निशाना बनाने का आरोप लगा दिया। अगला जो भी कार्रवाई हो सकती है कानून के अंतर्गत वो हम करेंगे, हम छोड़ेंगे थोड़ी ना, क्योंकि ये तो एक मामला, देखिए ऐसा है, ये मामला कोई साधारण मामला नहीं है, ये तो पॉलिटिकल परसिक्यूशन है ना,
कि कांग्रेस के हर शख्स को के खिलाफ ये सब याचिकाएं डाली जा रही हैं और जो मीडिया है उसके खिलाफ भी, ताकि उनकी भी जो बोलती है वो बंद हो जाए। ये लड़ाई एक संवैधानिक स्तर की लड़ाई है, हमारी फ्रीडम्स की लड़ाई है, हमारे हकों की लड़ाई। जो संवैधानिक हक हैं हमारे, उन पे आक्रमण हो रहा है, प्रहार हो रहा है। अरुण सिंह की ओर रुख करते हैं। अरुण, इन्हें अब लिबर्टी याद आ रही है, संवैधानिक फ्रीडम की बात याद आ रही है अब, पर ये भूल गए कि इन्होंने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे पिछले 1.5 साल से, कोर्ट ही इनको अरेस्ट से राहत दे रहा है। और आज वही कोर्ट्स हैं जिन्होंने कहा है कि ये शायद किंगपिन हो सकते हैं, और ये आज वही कोर्ट्स हैं जिन्होंने कहा है देखिए आपका जब नंबर आएगा तब आपका टाइम आएगा, आपको कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। ये भूल गए ये लोग। अब देखिए आनंद, यही आयरनी है, या कोर्ट की बात करें, जांच एजेंसियों की बात करें, सीबीआई या ईडी की बात करें, जो सत्ता में रहता है और अगर कोई कार्रवाई किसी नेता के खिलाफ करता है तो विपक्ष लगातार ये कहता है कि सत्ता के इशारे पर ये सब हो रहा है। और यही बीजेपी भी कहती थी कि कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आज कांग्रेस ये कह रही है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए अपमानित किया जा रहा है पी चिदम्बरम को। तो जांच एजेंसियों और कोर्ट पर सवाल पहले उठाते रहे, और आज जिस तरह से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि क्या रजिस्ट्री एक नुक्ता से या एक कॉमा या फुल स्टॉप की वजह से संविधान से बड़ी हो गई, क्या मौलिक अधिकारों से एक कॉमा बड़ा हो गया, इस तरह के सवाल जुडिशियल स्क्रूटनी एक तरह से कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। मुझे आनंद ये कहना है कि 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है एक साथ कांग्रेस को। एक तो लीगल बैटल है जहां पर उन्होंने अपने टॉप लीगल माइंड्स को उतार दिया, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, अश्विनी कुमार, विवेक तनखा, तमाम नेता वहां पर जाकर के और लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी जो लड़ाई है वो ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो परसेप्शन की लड़ाई है कि प्रधानमंत्री करप्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐलानिया काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि पहले इंस्टिंक्ट में मैं एक बार में 5 साल में मैं सबको लेकर के आया हूं दरवाजे तक जेल के, और दूसरे में कह के चुप हो गए। इसका मतलब ये था कि दूसरे में जेल के अंदर भी करेंगे हम। तो एक तरफ तो वो नैरेटिव है, दूसरी तरफ कांग्रेस कैसे इसका बचाव करे, और इसीलिए वो पॉलिटिकल पार्टियों की मदद मांग रही है सारे दलों के साथ, क्योंकि सबके ऊपर उनका कहना है कि आरोप लगा रहे हैं कि सबके ऊपर आज नहीं तो कल जांच एजेंसियों का शिकंजा कसना है, कुछ पे कस चुका है। इस मॉरल ग्राउंड पर और इस एक नैरेटिव पर सबको साथ लेकर के एक संयुक्त शक्ति के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन कानून जो है, सबूत जो होते हैं, साक्ष्य जो होते हैं, वो सब पर भारी होते हैं, और आखिर में उसी की जीत होगी जिसके पास नैतिक बल होगा और जिसके साथ कानून होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में लिखा है यथो धर्म तथो जया, जहां पर जस्टिस होगा वहीं पर जीत होगी। और यानी कि साक्ष्य, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या यही कहते हैं, और अगर आप प्रमाण सामने रख दें तो उसके बाद फिर कोर्ट को फैसला लेने में दिक्कत क्यों हो सकती है। लेकिन अब जिस तरह से यहां सियासत हो रही है, क्योंकि भाजपा के कई लोग आकर अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के सभी जो नेता हैं सब शिव भक्त हो गए हैं, सबके पास बेल पत्र है। फिर कहा कि कांग्रेस की सारे नेता आजकल बैलगाड़ी में बैठे हैं, बैल नहीं बैलगाड़ी। अब ये जो कहा जा रहा है वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जितने लोग चिदम्बरम साहब के इर्द गिर्द खड़े हैं उनके साथ, ये सब, इन सब पर अभी क्वेश्चन मार्क है, इन सब पर वो तलवारें लटक रही हैं जो कभी भी इनको चुभ सकती हैं। देखिए, ये खुद कांग्रेस पार्टी ने कहा है। ये आनंद शर्मा की अगर बात पे गौर करें आप आनंद, तो उन्होंने कहा था कि हमारे टॉप 13 नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं या कोर्ट में उनका मामला चल रहा है। उसमें आप गिनाना शुरू करिए, राहुल गांधी हैं, हाँ। सोनिया गांधी हैं, अहमद पटेल हैं, पी चिदम्बरम हैं, कमलनाथ हैं, हुड्डा हैं, डीके शिव कुमार हैं। ये लोग डायरेक्टली या इनके रिश्तेदार कोई न कोई निशाने पर जांच एजेंसियों के हैं और कानूनी प्रक्रिया में फंसा हुआ है। तो ये बात तो खुद कांग्रेस ये मानती है कि उनके ज्यादातर नेताओं को, वो कहती है फंसाया गया, बीजेपी कहती है कानून अपना काम कर रहा है। तो ये बात आपकी सही है कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता इस समय जांच एजेंसियों के या कानून के पचड़े में हैं, और ये बचाव कर पाना काफी मुश्किल होता है कांग्रेस के लिए कि क्या हर जगह सीबीआई की स्पेशल कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, राउज एवेन्यू की कोर्ट हो, क्या हर जगह से ही कानून की अनदेखी हो रही है, क्या तथ्यों की अनदेखी हो रही है, क्या प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसको पॉलिटिकल मूव दे देना राजनीतिक दलों के लिए ज्यादा मुफीद रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पी चिदम्बरम ने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का इस्तेमाल किया स्टेटमेंट पढ़ने के लिए। अब कांग्रेस पार्टी इसको पॉलिटिकल बनाने की कोशिश कर रही है। कल अगर इनमें से किसी भी नेता के खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी का क्या होगा। और ये देखिए, पूरा ओल्ड गार्ड है अरुण, क्योंकि सोनिया गांधी के जितने भी चहेते थे या जो उनके क्लोज रैंक के नेता थे वही वापस समक्ष आए जब वो वापस इंटरिम प्रेसिडेंट बनी है। अब उनके खिलाफ फिर से ये जो करप्शन का जो साया है फिर से मंडरा रहा है इनके ऊपर, और ये सारी कानूनी प्रक्रियाएं। अरुण सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं चिदम्बरम की इसी खबर पर, बने रहेंगे। एक और अपडेट,
चिदम्बरम साहब की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं पर दबाव बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस ने दावा किया है कि पी चिदम्बरम जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी सीबीआई ने देर रात उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया। पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के विरोध में इस वक्त आप सामने जो देख रहे हैं, ये है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भोपाल में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर के सामने ये जो प्रदर्शन चल रहा है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का भोपाल ऑफिस है और इनका सीधा कहना है केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और इनकी माने तो इनके मुताबिक ये जो सारा कुछ हुआ है, पी चिदम्बरम की जो गिरफ्तारी हुई है, ये ज्यादती हुई है और सीबीआई के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ ये तमाम नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और आप जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ भोपाल में सीबीआई के दफ्तर के सामने जमा होने के बाद एक बात जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि तानाशाही की जा रही है। हम बात करते हैं जो गिरफ्तारी की गई है, ये बिल्कुल सरासर अनैतिक है। किस बात का विरोध कर रहे हैं आप जी, किस बात का विरोध? कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, पूर्व गृह मंत्री अगर मनोज से राब्ता होता है या अखाड़ा में तो पूछना चाहेंगे कि ये रतुल पुरी के लिए खड़े थे या पी चिदम्बरम के लिए खड़े थे। सरकार किसकी मध्य प्रदेश में? कांग्रेस पार्टी की। कितने लोग खड़े थे वहां? 20 या 30। कहां गया कांग्रेस का काडर? क्या ये सपोर्ट है? क्या ये जन उन्माद है, यानी कांग्रेस का उन्माद है चिदम्बरम साहब के सपोर्ट में? आप खुद तय कीजिएगा। विजुअल जो है, पिक्चर जो है, साफ सब कुछ कहती हैं। चिदम्बरम साहब की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने बीजेपी पर निशाना साध दिया। आरपीएन सिंह ने कहा कि बीजेपी नेताओं की जांच नहीं होती है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता आरपीएन सिंह हैं। आरपीएन सिंह जी, एक कानूनी प्रक्रिया के तहत खुद चिदम्बरम ने कहा कि वो सम्मान करना चाहते हैं, आपकी पार्टी ने कहा, और इसलिए कानूनी प्रक्रिया का पालन उन्होंने किया, सरेंडर किया, गिरफ्तारी हुई, ये सब टेक्निकल बातें हैं। लेकिन अब आपकी पार्टी कह रही है कि अर्थव्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, इस वजह से उन पर निशाना बनाया गया। ये केस तो पुराना है ना? देखिए, मैं तो आपसे कल भी आपको बयान दिया था मैं पूरी प्रतिक्रिया पे बात कर रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों से क्या देश में चल रहा है कि जो लोग बीजेपी में हैं उन पर सीबीआई ईडी के छापे नहीं पड़ते, जो विपक्ष में रहते हैं और जिन पे सीबीआई और ईडी के केसेस चलते हैं वो भी जब भाजपा में चले जाते हैं तो उन पे भी सीबीआई ईडी के केसेस बंद हो जाते हैं। मैंने इस प्रतिक्रिया पे बात करी थी जो इस देश में हमने पिछले कुछ चंद वर्षों में देखा है, उस पर। भाई, इस बात के कई मीम्स तो सोशल मीडिया पर भी हैं कि देखिए, आप बीजेपी का दरवाजा खटखटाइए, आपके चार्जेस गायब हो जाते हैं, वरना तो सिर्फ जेल का रास्ता है। अब लेकिन देखें कि कोर्ट में आरोप सिद्ध करना जरूरी है। वहीं बीजेपी ने कहा कि पी चिदम्बरम के मामले में कानून अपना काम कर रहा है। ये तो सालों से चल रहा है ये केस। पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से आप ये पूरी कार्रवाई देखते हैं? उसके बाद फिर कांग्रेस के नेताओं का एक बार फिर दोबारा कहना है कि बदले को देखकर ये कार्रवाई की गई है। देखो भैया, कांग्रेस के साथियों को एक बिना मांगी सलाम देना चाहते हैं। करप्शन को क्रांति में कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें। ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी करप्शन के क्रांतिकारियों का कुनबा तो है, लेकिन ये शुद्ध रूप से करप्शन से जुड़ा हुआ मामला है। अभी तक तो हमने सुना था कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई और क्रांति, ये पहली बार सुन रहे हैं कि करप्शन के समर्थन में लड़ाई और क्रांति। तो कांग्रेस का अपना नए तरह का मिजाज है, इसका तो कोई हम इलाज कर नहीं सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो कानून है वो अपना काम कर रहा है निष्पक्ष ढंग से, जो कोर्ट है वो अपना काम करेगी। इसमें आरोप प्रत्यारोप करने से करप्शन को क्रांति का परिवर्तित करके और क्रांतिकारी करप्शन के क्रांतिकारियों का कुनबा इकट्ठा होने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब विक्रांत कह रहे हैं कि देखिए, करप्शन को क्रांति मत बनाइए, क्योंकि करप्शन के खिलाफ देश में क्रांति हुई थी। पर एक बात बताइए विक्रांत, जो कांग्रेस का काडर है ये कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं दिख रहा है। कल भी देखिए, वहां चिदम्बरम साहब के घर के बाहर जो भीड़ लगी थी उसमें मीडिया के लोग ज्यादा थे। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के आगे जो प्रोटेस्ट थे वहां पर भी मीडिया के लोग ज्यादा थे, कांग्रेस का काडर कम था। आज मध्य प्रदेश भोपाल में देखिए, वो रतुल पुरी के लिए खड़े हैं या चिदम्बरम साहब के लिए खड़े हैं, ये भी नहीं उनको पता।
देखिए आनंद, कैडर की जहां तक बात की है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए वो बड़ी चुनौती है। जन समर्थन जिस तरीके से उसका कम हुआ है, लोगों के बीच में पैठ कम हुई है, उसका अपना कैडर छोटा हुआ है, ये सब चीजें चिंता की बात है। और आप एक चीज देखिए कि जब कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता होती है तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ये कहते हैं कि बेरोजगारी, तमाम तरह के घोटाले और बाकी सब चीजें, सरकार की जो असफलताएं हैं उससे ध्यान हटाने के लिए ये सब चीजें की जा रही है। आखिरी बार अगर कोई पूछे कि कांग्रेस ने इन सब, अगर वो सरकार की विफलताओं को लेकर के इतना चिंतित है तो जनता के बीच सड़क पर जाकर के कब उसने संघर्ष किया था, कब उसने पेट्रोल तेल की कीमतों के बारे में जाकर के बड़े विरोध प्रदर्शन किए, क्या महंगाई के खिलाफ उसने प्रदर्शन किए, तो ये सब चीजें कब आखिरकार वो सड़क पर दिखाई दी थी। तो जो कहा जाता था कि संघर्ष जो है वो दो जगह चला करता है, एक संसद के अंदर, एक संसद के बाहर। तो संसद के अंदर कांग्रेस की संख्या खत्म हो गई है, वो इतनी कमजोर हो गई है कि वहां पर अपनी आवाज, तेज आवाज से ना उठा सके। और संसद के बाहर उसके नेता जो पुराने कई सालों तक देश में सरकारें चलाई, तो जो आराम तलबी होती है वो विपक्ष में काम करने का जो अनुभव होता है उसकी अनुभव कमी वहां पर दिखाई देती है। और अभी भी जो जिस तरीके का प्रदर्शन हो रहे हैं, ये सब कांग्रेस के छोटे छोटे जो आपस के कार्यकर्ता होते हैं जिनको बुला करके ये करवाया जाता है या पार्टी के लोग आकर के करते हैं, ये आम जनता इसमें जुड़े हुए लोग नहीं दिखाई दे रहे। और कांग्रेस कोशिश ये कर रही है कि वो एक परसेप्शन बना सके जनता के बीच में कि सरकार उसे जानबूझ करके निशाना बना रही है, लेकिन जनता उस पर विश्वास करेगी क्या, सबसे बड़ा सवाल यही है। अब जनता की ओर से बीजेपी और सरकार का ये मानना है कि देखिए जो हमने प्रॉमिस किया वो हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि देखिए एक और मौका मिलेगा तो जो जेल के बाहर तक आके खड़े हुए हैं, आज बेल पर बाहर हैं, उनके साथ और वहां पर रुक गए। जो हो रहा है वो तो कोर्ट की प्रक्रिया पर हो रहा है। फैसले कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले रही, ना ही कोई सरकार ले रही है, कोर्ट ले रही है। अगर उनको रिलीफ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला, अगर उनको रिलीफ मिला है तो भी कोर्ट से ही मिला है कि 1.5 साल से एंटीसिपेटरी बेल लेकर ये लोग बाहर हैं, अरेस्ट के खिलाफ वो प्रोटेक्शन लेकर बाहर है, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट। IL&FS मामले में राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। MNS प्रमुख राज ठाकरे से आज ईडी दफ्तर में सुबह 11 बजे से पेशी चल रही है। राज ठाकरे परिवार के साथ ईडी दफ्तर में मौजूद हैं। राज ठाकरे के साथ उनकी पत्नी शर्मिला, बेटे अमित और उनकी बेटी उर्वशी भी है। राज ठाकरे से कोहिनूर CTNL में करीब 860 करोड़ रुपए के निवेश से जुड़े मामले में पूछताछ चल रही है। वहीं MNS के विरोध प्रदर्शन की आशंका की वजह से मुंबई में कई जगह धारा 144 तो लगी है, साथ ही ईडी दफ्तर के बाहर भी कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। मुंबई के दादर, मरीन ड्राइव और शिवाजी पार्क के इलाकों में पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। ठाणे में पुलिस ने कई MNS कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। पी चिदम्बरम ने कांग्रेस के दफ्तर में जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना स्टेटमेंट जारी किया। क्या उसके बाद उन्हें सरेंडर नहीं कर देना चाहिए था? अगर सरेंडर करते तो क्या उनकी इतनी जगहसाई होती? क्या CBI को उनके घर में घुसकर दीवारों को फांदकर उन्हें अरेस्ट करना पड़ता? सुनिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कहते हैं। पी चिदम्बरम के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। सर, कांग्रेस ने अभी पीसी किया और उनका कहना है कि देश की खराब अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने आवाज उठाई थी, तब ये कार्रवाई की गई है। दुनिया, भारत की जनता पूरे दुनिया में सबसे सजग और समझदार है। दुनिया ने देखा 24 घंटे नहीं 28 घंटे से, अगर चिदम्बरम साहब के अंदर कोई ये भय नहीं था, कोई गलतियां नहीं थी, तो उनको तो अपने आप हवाले कर देना चाहिए था। नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने ऐसी नौटंकी की, नकल भी की अमित शाह जी की। अमित शाह के ऊपर लोगों ने जबरदस्ती केस लादा था, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाकायदे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और समर्पित कर दिया। ये क्या किए? प्रेस करके सीधे भाग के घर चले गए। अरे ये CBI को फ़ोन करते कि मुझे इतना मौका दो कि मैं प्रेस करके मैं आपके साथ चलूँगा, मैं आपको साथ दूंगा। लेकिन पूरा देश देखा, कांग्रेस पार्टी डरी हुई, सहमी हुई है अपनी गलतियों को छुपाने। कई लोगों का यह कहना है कि चिदम्बरम साहब ने जो किया शायद वो गलत किया। अब उन्होंने इसको पॉलिटिकल टूल देकर और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर मामले को और भी घुमा दिया है। क्या इन्होंने बहुत ही गहरी चाल चली है?
आइए पूछते हैं, विक्रांत यादव से भी पूछते हैं, अनुराग ढांडा हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछते हैं। विक्रांत, एक बात बताइए, इसका जो राजनीतिक फॉलआउट है, क्या कांग्रेस को बहुत भारी पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल राजनीतिक रूप से नुकसान ये हो सकता है कि एक जो बड़ा परसेप्शन बना रही है बीजेपी, और ये साफ दिखाने की भी कोशिश कर रही है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, ये केवल ये किसी तरीके का राजनीतिक विद्वेष नहीं, बल्कि जो कांग्रेस के राज के समय के मामले हैं वो अब सामने आ रहे हैं, उनकी कलई धीरे धीरे खुल रही है। भ्रष्टाचार को लेकर के आनंद, आपको सभी को पता है, पूरे देश को पता है कि 2004 जब कांग्रेस की सरकार 10 साल तक शासन रहने के बाद जब उनकी सरकार गई 2014 में, तो उससे 2-3 साल पहले तक भ्रष्टाचार इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा था, और कांग्रेस की सबसे ज्यादा परसेप्शन जो है करप्शन को लेकर के उसी दौरान खराब भी हुआ था। और उसके बाद से लेकर के अभी तक, अब क्योंकि जनता भी उसी चीज से रिलेट करती है, जनता को वो सब चीजें याद हैं, और जनता को अगर ये लग रहा है कि उस समय के जो गलत काम थे वो अब चीजें सामने आ रही हैं, तो कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल होगा। वो जो आरोप लगा रही है कि राजनीतिक विद्वेष के कारण ये हो रहा है, वो चिपकाने में, वो आरोप लगाने, लोगों तक जहन में बिठाने में कांग्रेस को खासा नुकसान हो सकता है। और एक जो बड़ी बात लगातार बीजेपी और सरकार कह रही है कि कांग्रेस का पूरा नेतृत्व जो है वो इस समय जमानत पर है, और इसी कारण वो भ्रष्टाचार के मामले के जो आरोपी नेता हैं उनके साथ खड़ा रहना उनकी मजबूरी है। अगर वो खड़े नहीं रहेंगे तो उनके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। जी अनुराग, ये बताया जा रहा है कि जो क्वेश्चनिंग का जो दौर था, दूसरा राउंड, वो अब खत्म हो चुका है। कोर्ट नंबर 502 में जस्टिस अजय कुहार के सामने इनकी पेशी होगी करीब 4 बजे के बाद। क्या चिदम्बरम ने थोड़ा भी कुछ भी कोऑपरेट किया है या सहयोग दिया है? जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ हैं, जो ऑफिसर हैं, उनके साथ जो सवालात पूछे गए हैं। दूसरी बात, सीबीआई को कम से कम थोड़ा तो उनको दिखाना पड़ेगा कोर्ट में प्रूफ, जो कि जज को कन्विंस कर सके कि इन्हें 14 दिन के पुलिस रिमांड में भेजने की आवश्यकता है। यह भी चैलेंज है। देखिए, बिल्कुल चैलेंज है आनंद, और हमको जो जानकारी मिल रही है फिलहाल कि कल रात को भी जो क्वेश्चनिंग हुई और आज भी जो क्वेश्चनिंग हुई, चिदम्बरम बहुत सेलेक्टिव तरीके से जवाब दे रहे हैं। जिस बात का उनको जवाब देना है उसका जवाब दे रहे हैं, और उसके बाद खामोश हो जा रहे हैं। तो कुछ सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ सवालों के जवाब दे रहे हैं, जो हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं कुछ सवालों के। और अब जो आप कह रहे थे कि 4 बजे से पहले का सीबीआई को वो तमाम पेपर वर्क अपना पूरा कर लेना होगा, डॉक्यूमेंट जुटा लेने होंगे कि उनको 14 दिन का रिमांड मिल जाए, तो सीबीआई तो अपनी तरफ से 14 दिन की कस्टडी मांगेगी। लेकिन कोर्ट को क्या संतुष्ट कर पाते हैं, कितना संतुष्ट कर पाते हैं, कितना ज़रूरत कोर्ट को महसूस होती है कि कितने दिन का रिमांड देना चाहिए, उतने ही दिन की कस्टडी सीबीआई को दी जाएगी। तो अब ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, 4 बजे तक का समय तय है कि 4 बजे से पहले सीबीआई कोर्ट में पेश कर देगी। 4 बजे से पहले का मतलब कि अभी किसी भी वक्त, अब जो अंदर क्वेश्चनिंग खत्म हो चुकी है और तैयारियां मुकम्मल हैं, किसी भी वक्त अब पी चिदम्बरम को यहां से कोर्ट ले जाया जा सकता है। और उससे पहले यहां पर डॉक्टर्स की एक टीम आकर मेडिकल करेगी, उस मेडिकल को कोर्ट में भी सबमिट किया जाएगा कि ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, और जो कस्टडी रही है सीबीआई की, उसमें रहने के बावजूद किसी तरीके का कोई नुकसान उनको नहीं पहुंचा है। तो ये मेडिकल टीम अभी आएगी, मेडिकल होगा, और उसके बाद किसी भी वक्त, अब के बाद से 4 बजे तक किसी भी वक्त अचानक यहां से पी चिदम्बरम को लेकर के जाया जाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट में, वहां जज के सामने पेश किया जाएगा, और अपनी दलील रखेगी सीबीआई की लीगल टीम। अब अनुराग, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आप अभी 2 बज गए हैं, तो यानी मेडिकल टीम किसी भी वक्त वहां आ सकती है, एक लंच ब्रेक होगा, आप चिदम्बरम साहब खाना खाते हैं कि नहीं, उसके बाद मेडिकल चेकअप होगा, और उसके बाद जो सवालात उनसे पूछे गए हैं और जिस तरह से उन्होंने जवाब दिए हैं, क्या इन सबको कोर्ट में पेश किया जाएगा? क्योंकि सीबीआई के पास ये सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि कितना वो जग जाहिर करें, कितना वो कोर्ट के समक्ष रखें, क्योंकि सामने वाली टीम बहुत मुस्तैद है, और जो कानून के जो पेच हैं, दाव पेच हैं, बहुत अच्छे से समझती है, बहुत माहिर है। देखिए, कानून के जो जानकार हैं आनंद, वो ये अभी फिलहाल जो हमें बता रहे हैं कि अभी जो पूछताछ हुई है वो सारा कोर्ट के सामने रखा जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर पी चिदम्बरम जवाब नहीं दे रहे हैं कुछ चीज़ों का, और पहले भी जब उनसे पूछताछ हुई थी तो कई सवाल ऐसे थे जिनका
पूरी संतुष्टि के साथ जवाब नहीं दिया था पी चिदम्बरम ने। इन बातों को ज़रूर तथ्यात्मक तरीके से कोर्ट के सामने रखा जा सकता है कि हमने जो पिछले करीब करीब आप समझिए कि 14 से 16 घंटे हो चुके हैं सीबीआई की कस्टडी में, उनमें जो पूछताछ करने की कोशिश की उसका क्या आउटपुट निकला वो सवाल तो नहीं, बल्कि ये ज़रूर सीबीआई वहाँ पर अपना तर्क दे सकती है कि हमने अभी भी सवाल पूछने की कोशिश की और अच्छे से संतुष्ट करने लायक जवाब नहीं दे रहे हैं पी चिदम्बरम, और कोरेबोरेट करने के लिए तमाम एविडेंस के साथ जो गवाह हैं उनसे आमना सामना कराने के लिए उनको समय चाहिए और इसलिए इसी बेसिस पर रिमांड की मांग की जाएगी सीबीआई की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ जो आप बता रहे हैं कि लीगल टीम बहुत स्ट्रांग है, उनके पास ये तर्क है कि पी चिदम्बरम मौजूद हैं, अवेलेबल हैं कभी भी पूछताछ के लिए, तो उन्हें कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं है, पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ये तर्क होगा पी चिदम्बरम की लीगल टीम का। अब देखना यह है कि जज कितना कन्विंस होते हैं किस टीम से। बिल्कुल, और जो आपने अपडेट दिया, अखाड़ा में समय खत्म हो रहा है, लेकिन मैं वक्त खत्म होने से पहले इतना ये अपडेट देना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि ये अंदर से सीबीआई के सूत्र ये बता रहे हैं कि चिदम्बरम साहब बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इंद्राणी मुखर्जी के स्टेटमेंट के साथ उन्हें कन्फ्रंट किया जाए और अगर जरूरत पड़े तो इंद्राणी मुखर्जी को वहां से बंबई से यहाँ पर दिल्ली लाया जाएगा और फिर कन्फ्रंट आमने सामने बिठाकर इनको कन्फ्रंट किया जाएगा और इसलिए उन्हें पुलिस रिमांड और कस्टडी की जरूरत है। अब देखते हैं 4 बजे कोर्ट क्या फैसला लेती है। अखाड़ा में आज बस इतना ही। नमस्कार।